तो बेटा शुरू करते हैं हम लोग नया चैप्टर ऑसिलेशंस एंड वेव्स। रिकॉर्डिंग ऑन है। ऑसिलेशंस एंड वेव्स, एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये चैप्टर पहले बहुत बड़े चैप्टर में था, इसके अंदर न्यूटन्स लॉ और लाप्लास करेक्शन और पता नहीं क्या क्या था, डॉपलर्स इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट, सब कट चुका। अब ये सिर्फ 7 से 8 दिन का मैक्सिमम, वो भी जब हम खूब डिटेल में करें तब बचा हुआ है। तो आज मैं आपको ऑसिलेशंस के बारे में बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि भाई टाइम पीरियड वगैरह कैसे निकाला जाए। सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? देखो बेटा, सबसे पहले बात आती है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन उसे कहते हैं विच इज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जो मोशन एक फिक्स टाइम के बाद दोबारा से रिपीट हो जाए, दैट इज पीरियोडिक मोशन। जैसे अर्थ का सन के चारों तरफ रोटेशन, ठीक 365 दिन बाद ये वहीं पहुंच जाती है, फिर 365 दिन बाद वहीं पहुंच जाती है। आपको भी पता है कि 1.25 डेज एक्स्ट्रा है, लेकिन मैं रफली एक साल में 365 दिन मान रहा हूं कि एक साल के ठीक एक साल के बाद ये वहीं आ जाएगी, पीरियडिक। आप घड़ी में देखें, घड़ी की निडल जो आवर वाली निडल है वो 12 घंटे के बाद घूम के यहीं आ जाएगी, फिर अगले 12 घंटे के बाद घूम के यहीं आ जाएगी। ऐसा मोशन होता है पीरियडिक, जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद दोबारा से रिपीट मार दे। पीरियडिक मोशन बहुत सारे हैं, आप अपने हिसाब से एग्जांपल दे सकते हो। जैसे सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, एक निश्चित टाइम के बाद दोबारा वहीं आ जाता है, फिर उतने ही टाइम के बाद दोबारा वहीं आ जाता है, दैट इज पीरियडिक मोशन। फिर आता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशंस आर दोज पीरियडिक मोशंस, oscillations are those periodic motions which have a mean position and two extreme position। ये रिपीट तो होगा, पहले इधर गया फिर वापस आया, फिर इधर गया फिर वापस आया, दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। मीन पोजीशन से इधर जाना, वापस आना, फिर इधर जाना, फिर वापस आना, फिर इधर जाना, फिर वापस आना, फिर इधर जाना, फिर वापस आना। इस तरह के मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में मीन पोजीशन होती है और दो एक्सट्रीम। जैसे मान लो यहां तक गया, दैट इज एक्सट्रीम, फिर वो वापस यहीं आया मीन, फिर यहां गया अदर एक्सट्रीम, फिर वापस आया मीन, एक्सट्रीम मीन, एक्सट्रीम मीन। एक ऑसिलेशन किसे कहा जाता है? तो एक ऑसिलेशन मीन से एक्सट्रीम तक जाना और एक्सट्रीम से मीन तक आना, दैट इज हाफ ऑसिलेशन। फिर दूसरी तरफ एक्सट्रीम तक जाना और फिर वापस आना, दैट इज फुल ऑसिलेशन। फुल ऑसिलेशन समझ में आ गया? कई बार ऑसिलेशन एक्सट्रीम से शुरू होते हैं, तो कोई बात नहीं, एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाना और फिर वापस उसी एक्सट्रीम पे आना, दैट इज वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन का मतलब है जहां से चला है वहीं पहुंच जाए और हर पॉइंट से गुजरे। कई बच्चे कहते हैं सर मीन से एक्सट्रीम तक गया और फिर मीन पे आ गया, ये तो फुल ऑसिलेशन होना चाहिए क्योंकि जहां से चला था वहीं पहुंच गया। लेकिन इसके लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वहां तो इसने कवर ही नहीं किया, वहां भी जाना जरूरी है, हर पॉइंट से गुजरे, फिर यहां तक जाए फिर वापस आए। एक्सट्रीम से जब चला और एक्सट्रीम पर ही आ गया तो वो हर पॉइंट से 2 बार गुजरा, एक बार जाते समय हर पॉइंट से गुजरा, फिर आते समय हर पॉइंट से गुजरा, तो इसने हर पॉइंट कवर करना है। इसके बाद आता है और अच्छा, ऑसिलेशन एक फिक्स टाइम में वन ऑसिलेशन होना चाहिए। मान लो बेटा एक ऑसिलेशन होने में 10 सेकंड लगे तो अगला ऑसिलेशन होने में भी 10 ही लगे, फिर अगला होने में भी 10 ही लगे, तभी इसे ऑसिलेटरी कहा जाएगा। क्योंकि पहली लाइन में था ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियडिक मोशन, और पीरियडिक मोशन जो फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो। तो ऑसिलेटरी में मान लो मैं यहीं पे टहल रहा हूं, पहली बार मैं यहां से घूम करके यहां वापस आ गया 15 सेकंड में, अगली बार फिर मैं आराम आराम से चला, आराम आराम से चला और फिर वापस आ गया, अब की बार 20 सेकंड में। तो कर मैं भी वही रहा हूं, जाना आना जाना आना, लेकिन मेरे पहली बार जाने आने में 10 सेकंड लगे, अगली बार जाने आने में 15 लगे, अगली बार जाने आने में 12 लगे। इट इज नॉट पीरियडिक। ऑसिलेशन होने के लिए पीरियडिक होना बहुत जरूरी है। अब आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन
भी ऑसिलेशंस का ही टाइप है। ये भी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन होती है। इसमें भी ऑसिलेशन की तरह इधर उधर जाता है। जिस तरह से हर ऑसिलेशन पीरियडिक है, उसी तरह से हर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन है। वो जाएगा आएगा, लेकिन इसमें एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। जब भी वो मीन पोजीशन से y डिस्टेंस पर होगा, तो उसमें एक एक्सेलरेशन होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। यानी यदि ज्यादा दूर होगा, y की वैल्यू ज्यादा होगी, तो एक्सेलरेशन ज्यादा होना चाहिए। जब नजदीक होगा, y की वैल्यू कम होगी। y इज अ वेरिएबल, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन से जितनी दूरी है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यदि मैं कहता हूं इसका डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर है, तो मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर दूर है। अब यदि मीन पोजीशन से y डिस्टेंस पर है, तो डिस्प्लेसमेंट इज y, तो a मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। यदि y को डबल कर दूं, तो एक्सेलरेशन डबल हो जाना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। यानी एक्सेलरेशन तो एक वेक्टर है, यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन मीन की तरफ, यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसकी भी डायरेक्शन मीन की तरफ, यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसकी भी डायरेक्शन मीन की तरफ। देख बेटा, मीन यहां है तो डायरेक्शन मीन की तरफ। तो यदि कोई एक्सेलरेशन y के प्रोपोर्शनल है और a इज टुवर्ड मीन पोजीशन, तो ऐसे ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक कहा जाएगा। तो कई बच्चे कहते हैं क्या हमेशा a प्रोपोर्शनल टू y होता है? नहीं भाई, यदि a प्रोपोर्शनल टू y होगा तो SHM बोल देंगे, नहीं होगा तो SHM नहीं बोलेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलने के लिए a का y के प्रोपोर्शनल होना जरूरी है, और साथ में एक तो a y के प्रोपोर्शनल यानी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, दूसरा वो होना चाहिए टुवर्ड मीन पोजीशन। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में प्लस और माइनस लेने का भी तरीका अलग है। एक मीन है और एक एक्सट्रीम। जनरली क्या होता है कि राइट वाले को प्लस लिया तो लेफ्ट वाले को माइनस, लेफ्ट को प्लस लिया तो राइट को माइनस। यहां ऐसा नहीं होता। जो मीन के टुवर्ड है वो माइनस, और जो मीन से अवे है वो प्लस। यदि वेलोसिटी मीन से दूर है और यहां भी वेलोसिटी मीन से दूर है, ये कोई वेलोसिटी है मीन से दूर है, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। तुम कहोगे एक तो लेफ्ट है एक राइट, यहां लेफ्ट और राइट का पंगा ही नहीं है, यहां मीन से अवे है तो प्लस। और एक्सेलरेशन की मैंने बताई कि एक्सेलरेशन तो हमेशा ही मीन के टुवर्ड होता है, तभी तो वो SHM कहलाता है। और यदि मीन के टुवर्ड है तो a मस्ट बी निगेटिव। तो दरअसल a प्रोपोर्शनल टू y होना चाहिए और a इज निगेटिव। a निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव का मतलब और कुछ नहीं, यहां पर निगेटिव का मतलब कुछ भी नहीं, टुवर्ड मीन पोजीशन है। किसी का आंसर प्लस आ जाए तो अवे फ्रॉम मीन, माइनस आ जाए तो टुवर्ड मीन। अब यदि a प्रोपोर्शनल टू y है और कर दो, अभी आने वाले टाइम में हम प्रूफ करेंगे कि a होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर y। k जिसे आप कह रहे हो वो एक्चुअली में आगे चल के प्रूफ होगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, k की जगह कुछ बुक्स में c लिखा मिल सकता है। कांस्टेंट है, बस सीधी सी बात है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को कोई बुक k कह रही है, कोई बुक c कह रही है, कोई कुछ कह रही है, कोई कुछ कह रही है, हमें उन सबसे लेना देना नहीं। हमारे को तो यह है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y और a इज निगेटिव। तो रियल फॉर्मूला यह है, इसका डेरिवेशन अभी आगे आज ही हो जाएगा। अब आते हैं सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। इसे बताने से पहले मैं दो मैथ्स के फॉर्मूले बता दूं। बेटा डी बाई डी टी ऑफ साइन टी किसके बराबर होता है? तो जवाब है कॉस टी। और डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी किसके बराबर होता है? तो जवाब है माइनस साइन टी। डिफरेंशियल ऑफ साइन टी इज कॉस टी। लेकिन तब क्या होगा यदि डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी आ जाए? तो यह होगा कॉस ओमेगा टी, नहीं ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक ओमेगा बाहर भी आता है। यदि इसे डिटेल में जानना है तो मेरे से वीडियो ले लेना, मेरे पे डिफरेंशियल इंटीग्रल की पूरी रिकॉर्डिंग्स हैं, 2-3 लेक्चर है। और नहीं तो 11th का काम इसी फॉर्मूले से चल जाएगा कि भाई फॉर्मूला याद कर लो। यदि बायो वाला स्टूडेंट है, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी इज ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसी तरह से डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी आ जाए तो माइनस साइन ओमेगा टी के साथ साथ ओमेगा बाहर भी आएगा, यानी जो टी का साथ आपने रखा है ओमेगा वो बाहर भी आएगा। क्यों आएगा? यदि इसकी क्यूरियोसिटी है तो बेटा वो आपको मिल जाएगा मेरी वीडियो में, वो आपको मांगनी पड़ेगी।
ठीक है बेटा, फोन नंबर तो सबको पता ही है 7088441188। जरूरी नहीं मेरे कोचिंग के, यदि बाहर का भी कोई स्टूडेंट देख रहा है और मांगना चाहे वीडियो तो मैं दे दूंगा। चलिए जी, अच्छा सिर्फ ओमेगा से नहीं, यदि कोई कहे डी बाई डी टी ऑफ साइन 5t कितना होगा, तो साइन का डिफरेंशियल है कॉस, तो कॉस टी नहीं कॉस 5t और 5 बाहर भी। डी बाई डी टी ऑफ कहीं पे आ जाए साइन 2 ओमेगा टी, तो जवाब है कॉस 2 ओमेगा टी तो होना ही है साइन का डिफरेंशियल, लेकिन टी का कोएफिशिएंट है 2 ओमेगा, वो बाहर भी आएगा। इसी तरह से मैं इसलिए पक्का करवा रहा हूं क्यों अभी जरूरत पड़ेगी। डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी कितना होता है, तो जवाब है माइनस साइन टी। तो यदि डी बाई डी टी ऑफ कॉस 20t आ जाए तो माइनस साइन 20t तो होना ही होना है, टी का कोएफिशिएंट बाहर और जाएगा 20। डी बाई डी टी ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी आ जाए तो जवाब है माइनस साइन 2 ओमेगा टी तो आना ही है, और टी का कोएफिशिएंट 2 ओमेगा बाहर भी जाना है। अब यदि ये आपको समझ में आ गया हो तो मैं सिंपल हार्मोनिक फंक्शन की तरफ चलूं। सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, हर वो फंक्शन जो आगे चल के सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की कंडीशन पूरी कर सके, यानी ए वाई के प्रोपोर्शनल भी हो और ए निगेटिव भी हो। निगेटिव का मतलब टुवर्ड मीन पोजीशन। अभी समझाने वाला हूं, यदि कोई ऐसा फंक्शन है जिसे सिंप्लीफाई करके मुझे ए वाई के प्रोपोर्शनल भी मिल जाए और ए निगेटिव भी मिल जाए, तो उसे सिंपल हार्मोनिक फंक्शन बोलेंगे। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको ये तो पता ही है वाई होता है डिस्प्लेसमेंट, डी वाई बाई डी टी होती है वेलोसिटी, और डीवी बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन। ये सब हमने काइनेमेटिक्स के टाइम पर कर लिया था। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशियल है एक्सेलरेशन। अब मैं शुरू करता हूं सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। मान लीजिए, मैं भी ये नहीं कह रहा हूं कि ये सिंपल हार्मोनिक है या नहीं, मान लीजिए y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है आर साइन ओमेगा टी, तो मैं प्रूफ कर दूंगा ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी होता है डी वाई बाई डी टी, वाई की वैल्यू रख दो डी बाई डी टी ऑफ आर साइन ओमेगा टी, आर कांस्टेंट था बाहर चला गया इतनी देर से, इसीलिए तो बता रहा था डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होगा, तो जवाब है आर साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, अभी बताया था पिछले पेज पर। ये होगी वेलोसिटी, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, ये वेलोसिटी है, तो डीवी बाई डी टी यानी इसका डिफरेंशियल करोगे तो आर ओमेगा तो कांस्टेंट है, सीधे शॉर्टकट मार कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल कर दो, कांस्टेंट का तो डिफरेंशियल नहीं होगा तो बाहर आ गया कॉस, अच्छा ये कैंसिल, हाँ, तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल होगा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस, वैसे तो होता है साइन टी, लेकिन ओमेगा है तो साइन ओमेगा टी और एक ओमेगा बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी। अब लास्ट स्टेप, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी, तो हमने वाई को माना था, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब भाई ये तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है और ए निगेटिव है यानी टुवर्ड मीन पोजीशन, तो इसने तो एसएचएम की दोनों कंडीशन पूरी कर दी, तो इस फंक्शन ने एसएचएम होने की दोनों शर्तें पूरी कर दी, तो ये सिंपल हार्मोनिक फंक्शन है। जो भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये होगा उसका मोशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये इक्वेशन होगी सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। सिमिलरली कॉस ओमेगा टी वाला भी फंक्शन सिंपल हार्मोनिक होता है। मान लो कहीं पे कोई कहे कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है आर साइन, सॉरी साइन नहीं कॉस, आर कॉस ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है।
मैं 2 मिनट में प्रूव कर दूंगा। यदि किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये है तो वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। आइडिया तो लगी कि आपको क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट से मैं निकालूंगा वेलोसिटी, वेलोसिटी से निकालूंगा एक्सेलरेशन। तो मेरे बेटा वेलोसिटी निकालते हैं तो v इज इक्वल टू dy बाई डी टी, शॉर्टकट कर रहा हूं इसका डिफरेंशियल, तो r तो कांस्टेंट है बाहर, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन ओमेगा टी, और t का कोएफिशिएंट बाहर भी आ जाएगा। बताइए इतना शॉर्टकट तो करने की लिबर्टी है मुझे, या पूरा लिखूं? आ गया। अब यदि ये वेलोसिटी आ गई तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी, dv बाई डी टी, इसका डिफरेंशियल तो बेटा माइनस आर ओमेगा को तो छुओ मत, बीइंग अ कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल कर दो, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस ओमेगा टी, बट आर कॉस ओमेगा टी इज वाई, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो बार बार कह रहा हूं ये डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला कहलाएगा सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, और जो बॉडी इस डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले को फॉलो करेगी, चलेगी, उसका मोशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो साइन और कॉस दोनों सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी किसके बराबर होता है? कॉस टी। डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी किसके बराबर होता है? तो जवाब है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लेकिन डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई किसके बराबर होता है? तो जवाब है सुनना, साइन है कॉस तो बनेगा ही, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, लेकिन बाहर सिर्फ टी का मल्टीपल आएगा, यानी कोएफिशिएंट आएगा, बस प्लस वाला नहीं आता। यही कॉस में है। यदि डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी है तो वो होगा माइनस साइन टी, कॉस ओमेगा टी है तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी प्लस फाई है तो ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, बाहर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन y इज इक्वल टू सबसे ज्यादा पॉपुलर है r साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये भी सिंपल हार्मोनिक फंक्शन है। चल एक लास्ट बार रिवीजन हो जाएगा, इसे फंक्शन प्रूफ कर दे। हर सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हम इसी से ही स्टार्ट करते हैं मेन, फिर फाई के बारे में बताऊंगा। यदि कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो हम ये कंसीडर करते हैं कि इसकी इक्वेशन r साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। ओमेगा क्या है, फाई क्या है, उस पर बातें अभी 2 मिनट बाद होंगी, अभी आज तो बेस बनने लग रहा है। तो ये बन गया हमारा। चलो चेक करें वेलोसिटी क्या होगी, तो जवाब है वेलोसिटी होगी इसका डिफरेंशियल। हर सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप यही यूज करोगे, y का फॉर्मूला r sin ओमेगा टी प्लस फाई, r sin ओमेगा टी प्लस फाई। वेलोसिटी इसका डिफरेंशियल, तो r तो बाहर, sin ओमेगा टी प्लस फाई का डिफरेंशियल cos ओमेगा टी प्लस फाई, और t का कोएफिशिएंट बाहर आएगा। ये फॉर्मूला है वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सेलरेशन इसका भी डिफरेंशियल वेलोसिटी का, तो r ओमेगा तो बाहर है ही है, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और t का कोएफिशिएंट ओमेगा बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, लेकिन आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई है y, तो a का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अब ये समझ लो, अब तक जो पढ़ा वो इंट्रोडक्शन था। अब दुनिया में कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इसे लेंगे, वेलोसिटी का इसे लेंगे, एक्सेलरेशन का इसे लेंगे। क्लियर हो गया? क्या फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का बता दो, आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई की इंपॉर्टेंस क्या है? अच्छा एक चीज और सुनते हैं, ये कहलाता है y इज इक्वल टू 0, यानी मीन पोजीशन से 0 डिस्टेंस। ये कहलाता है y इज इक्वल टू r, r इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब मीन पोजीशन से जो सबसे ज्यादा दूरी जा सकता है, y की जो अधिकतम वैल्यू है वो r होती है। तुम कहोगे कैसे? अरे इस फॉर्मूले को देख, y कभी r से बड़ा नहीं हो सकता। साइन के आगे चाहे t है, चाहे साइन के आगे ओमेगा t है, चाहे साइन के आगे ओमेगा t प्लस फाई है, चाहे साइन के आगे गधा घोड़ा बंदर बिल्ली कुछ भी है, साइन मैक्सिमम 1 होगा। अब यदि साइन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है तो y की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है? r इंटू 1, दैट इज r।
तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमेशा आर होता है। मैं इसके सारे लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, डेली रिकॉर्डिंग होगी, किसी दिन नहीं आओ तो आपको मिल जाएगी। सिलेबस में इतना चेंज हुआ है कि जो पुरानी वीडियोस है ना, उनमें एक वीडियो में 2 टॉपिक तो सिलेबस के हैं, 4 बाहर के हैं, तो छटनी करते करते परेशान हो जाओगे। तो ये पूरा रिवाइज होगा, पूरा दोबारा से रिकॉर्ड होगा। समझ में आ गए? मुझे बताओ वाई आर से बड़ा हो सकता है क्या? साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 और मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। तो y की मैक्सिमम वैल्यू r और मिनिमम -r, तो ये -r से r के बीच में घूमता है y। तो यदि कहीं पे y r आ गया तो कह देना एक्सट्रीम पर है, y 0 आ गया तो मीन पर है। किसी ने कहा y 1 का मतलब है मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर अवे, y 2 मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर अवे, y r मीन पोजीशन से r अवे, लेकिन मीन पोजीशन से r अवे तो एक्सट्रीम है, तो एक्सट्रीम पर है। आई थिंक ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया। क्या है फॉर्मूला, क्या है इक्वेशन, कैसे आ रही है, सिंपल है। अब फाई की इंपॉर्टेंस और बता दो बेटा। फाई एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे बोलते हैं स्टार्टिंग फेज और इपोक, EPOCH। फाई को स्टार्टिंग फेज कहा जाता है क्योंकि फाई से हमें पता चलता है मोशन की शुरुआत कहां से हुई। तुम कहोगे कैसे? बेटा फाई 0 जब भी होगा तो मीन से स्टार्ट होगी। फाई की वैल्यू 0, अभी चेक करते रहना। फाई 0 का मतलब है मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। प्रूफ होगा, कोई भी फालतू का रटना नहीं। एक बात बता, तुम्हें मैंने बताया था बिकॉज y r sin ओमेगा t प्लस फाई। मैंने कहा फाई यहां पर 0 है, तो यदि फाई 0 है तो y का फॉर्मूला हो गया r sin ओमेगा t। अब मैं कहूं कि मोशन की शुरुआत में ये कहां था, यानी t 0 पे कहां था। देख, t 1 का मतलब है मोशन शुरू होने के 1 सेकंड बाद, t 2 का मतलब है मोशन शुरू होने के 2 सेकंड बाद, t 10 का मतलब है मोशन शुरू होने के 10 सेकंड बाद, t 0 का मतलब है मोशन शुरू होने के 0 सेकंड बाद, यानी शुरुआती समय पे। तो यदि आपको जब भी पूछा जाए कि ये शुरुआत में कहां था, तो t को 0 रख के y निकालो। तो इफ t 0 तो sin 0 0 y 0 आ जाएगा, यानी टाइम 0 पर ये y 0 पर था, और y 0 तो यानी मीन पोजीशन से 0 डिस्टेंस, दैट इज मीन। तो मतलब मोशन की शुरुआत मीन से हुई, फिर वो इधर गया, चाहे इधर गया, चाहे इधर गया, शुरुआत मीन से हुई। तो यदि कोई भी मोशन मीन से शुरू होता है तो वो फाई 0 होता है। तुम कहोगे एक एग्जांपल दो, एक पेंडुलम लटका हुआ है, मैंने धड़ से हाथ मारा, ऑसिलेशन शुरू हो गए, शुरुआत मीन से हुई। फाई की वैल्यू यदि π/2 आ जाए तो वो एक्सट्रीम से शुरू हुई। फाई = π/2 का मतलब एक्सट्रीम से शुरुआत हुई। मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। अब चेक करें जरा, असली फॉर्मूला ये है, इसमें फाई को π/2 रख दो। यदि आप फाई को π/2 रख दोगे तो sin ओमेगा t प्लस π/2 होता है cos ओमेगा t, sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। ओमेगा t प्लस फाई, फाई को π/2 रख दो तो ये हो गया sin ओमेगा t प्लस π/2, यानी sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, और sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री इज cos ओमेगा t। तो y हो जाएगा r cos ओमेगा t। अब मैं कहता हूं ये शुरुआत में कहां था, शुरुआत में कहां था, तो बेटा टाइम 0 पर कहां था, टाइम 0 पर कहां था, रखो t को 0, cos 0 इज 1, y r into 1 यानी r। जैसे समझ में ना आए 2 बार रिपीट करके देख लेना, रिकॉर्डिंग का ये अपना फायदा है कि 2 बार पलट लो। तो y r पर था, लेकिन मैंने पिछले पेज पर बताया था y r तो एक्सट्रीम को कहते हैं, यानी मोशन की शुरुआत में ये मीन पर नहीं एक्सट्रीम पर था, और एक्सट्रीम से इसने चलना शुरू किया,
और फिर वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया। शुरुआत एक्सट्रीम से हुई। आप कहोगे सर कोई एग्जाम्पल? हाँ, पिछली बार मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या किया, पेंडुलम लटका हुआ था तभी हाथ मारा। अब मैंने पेंडुलम लटका हुआ था, साइड में लाके पकड़ लिया, अभी शुरू नहीं हुआ मोशन, लेकिन ये मीन पर नहीं है, एक्सट्रीम पर है। छोड़ा, छोड़ते ही वो एक्सट्रीम से शुरू हो गया। तो अब बताओ शुरुआत कहां से हुई, मीन से या एक्सट्रीम से? एक्सट्रीम से शुरुआत हुई। तो ये फाई इक्वल टू पाई बाय 2 का केस है। तो यदि फाई 0 है तो मीन से शुरू हुआ, फाई पाई बाय 2 है एक्सट्रीम से शुरू हुआ, फाई 0 से पाई बाय 2 के बीच में है तो मीन और एक्सट्रीम के बीच में से शुरू हुआ। तो मोशन जहां से शुरू होगा उसी से पता चलेगा फाई क्या है। जिस क्वेश्चन में फाई की वैल्यू ना दी जाए तो हम अपनी तरफ से थोड़ी मान लेंगे, क्या पता एक्सट्रीम से शुरू हुआ, क्या पता कहां से हुआ। जिस क्वेश्चन में फाई की वैल्यू ना दी जाए, ना बताएं कि ये कहां से शुरू हुआ, तो एक लाइन याद रखना, मीन से शुरू हुआ भाई, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। या तो हमें बता दो मोशन कहां से शुरू हुआ, नहीं बताओगे तो हमारा एक ही फंडा है, ये मीन से शुरू हुआ, फाई की वैल्यू 0। इसका मतलब साफ है, हम जनरली जिस क्वेश्चन में फाई नहीं दिया जाएगा हम आर साइन ओमेगा टी लेकर के शुरुआत करेंगे, क्योंकि फाई 0 है। वेलोसिटी इसका डिफरेंशियल आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, देख साइन का डिफरेंशियल कॉस ओमेगा टी और 1 ओमेगा बाहर, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा मीन से शुरू हुआ तो। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो वही जाना पहचाना, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई रहेगा। वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है एसएचएम में, जरा ये बताओ क्या मैं इसे ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं लिख सकता? थोड़ी सी मैथ्स जानते हो तो ओरली चेक कर। ओरली वाई क्या है, आर साइन ओमेगा टी, लास्ट पॉइंट चल रहा है, वाई का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओरली चल रहा है। ये है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो एक आर स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ गया, दैट बिकम्स आर। ब्रैकेट में क्या बचा, अंडर रूट में क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का अंडर रूट होता है कॉस ओमेगा टी। ये दोनों एक ही हैं। तो भैया अब पैकअप करने का इसका समय आ गया आज का। कल का समझना है तो कल को फिर इसी टाइम वीडियो डालूंगा। जो आ जाएंगे वो क्लास में समझ लेना, जो नहीं आ पाएंगे एग्जाम वगैरह के कारण तो भाई वीडियो जरूर देख लेना। पेंडिंग डाल दी तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये है हमारे एसएचएम की क्वेश्चन। अच्छा, यदि मीन से ना शुरू हो तो y का फॉर्मूला आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और लेकिन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऑलवेज करेक्ट है, मोशन कहीं से भी शुरू हो। ये फॉर्मूला भी ऑलवेज करेक्ट है, मोशन कहीं से भी शुरू हो, ठीक है बेटा। ये दो फॉर्मूले तो मास्टर फॉर्मूले हो गए। डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला कब लगाना, जब कहीं से भी शुरू हो, मीन के अलावा भी हो तो भी चलेगा। ये तब लगाना जब मीन से स्टार्ट हो, फाई की वैल्यू 0 तब रखना जब मीन से शुरू हो, फाई की वैल्यू पाई बाय 2 तब रखना जब एक्सट्रीम से शुरू हो मोशन। तो कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह की बात करी जाएगी। तो ये थी पढ़ाई आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी जगह। बाय बाय।